देखा? देखा आपने? अरे वो भाई ने तो देखा ही होगा। देखा आपने चित्रगुप्त को? कहाँ है? अच्छा, भी आए थे। कुछ पीने गया होगा। चित्रगुप्त, अरे ओ चित्रगुप्त, अरे कहाँ मर गया? जी महाराज, आज्ञा कीजिए। आज आपने इस सेवक को कैसे याद किया? चित्रगुप्त, आजकल ये यमलोक में वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? अरे इन लोगों की लापरवाही की वजह से। ये लोग इतने लापरवाह है, यातायात के नियमों का पालन भी नहीं करते। नीचे मृत्यु हो जाती है और यहाँ हमारा वर्तमान बढ़ जाता है। सही कहा चित्रगुप्त तुमने। अभी हम मृत्युलोक में गए थे और एक मनुष्य को कहा, ऐसा ही मनुष्य था, वो मुच्छों वाले हैं ना, वो मुच्छों वाले ऐसे ही मनुष्य थे, और हमने कहा तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। महाराज, फिर तो बेहोश हो गए होंगे। आपको देख के। अरे बेहोश तो हम हो गए थे जब उसने कहा घड़ा भर चुका है तो मोटर बंद कर दो। महाराज, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई। पिछले माह आपने एक मनुष्य को उसकी आयु समाप्त होने से पहले ही उठा लिया। ऐसा क्यों किया तुमने? पिछले महीने तो मार्च महीना था और मार्च महीने में हमें टारगेट पूरा करना होता है, तो बस इसलिए। सही बात है आपकी। लेकिन मेरी चिंता का विषय कुछ और है महाराज। आप बताओ। अरे पृथ्वी लोक पे ये मनुष्य जो इतनी लापरवाहियां करता है कि अपनी जान की भी फिक्र नहीं करता, इसका क्या किया जाए? क्या बात करते हो? हाँ, मनुष्य इतना लापरवाह हो गया है कि उसे अपने जीवन का मूल्य नहीं। बिल्कुल नहीं महाराज। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पृथ्वी लोक में यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं मनुष्य की अपनी सलामती के लिए। जैसे कि गाड़ी चलाते हुए रेड क्रॉस ना करना, जैसे कि द्विचक्री वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनना, जैसे कि गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट बांधना। यदि मनुष्य इन सभी नियमों का अच्छे से पालन करेगा तो उसका जीवन बच सकता है और वो यहाँ नहीं आएगा और हमारा वर्कलोड भी नहीं बढ़ेगा। हम शांति से रह सकते हैं। क्या बात करते हो? जी महाराज। तो हम देखना चाहेंगे वो कैसे। एक काम करो, मैं आपको एक ऐसे ही मनुष्य की कहानी बताता हूँ जो यातायात के नियमों का कभी पालन नहीं करता था। फिर देखिए क्या हुआ उसके साथ। आइए मेरे साथ। क्या बकवास है? अरे दिवेश, यहाँ आओ जरा। हो गया। ये क्या है? क्या फाइल? फालतू जब मारते हो। मैंने तुम्हें 2022-23 की फाइल मंगाई थी और तुमने मुझे 21 और 22 की फाइल दी थी। खैर छोड़ो ये सब। मुझे ये बताओ, आकाश क्यों नहीं आया अभी तक? अरे तो बातें मत करो सर, उसका तो रोज का यही है। घर का रेट निकलता है, यहाँ पर देरी से पहुंचा। रास्ते में इतनी तेजी से गाड़ी चलाता है ना, पूछो मत कर। रेड सिग्नल का भी नियम का पालन नहीं तोड़ देता और एकदम स्पीड में गाड़ी चला के आ जाता है। बताओ क्या? हाँ, मैं भी लेता था। ये तो हद ही हो गई। आने दो आप। और उसकी खैर नहीं। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हो देवेश जी आप? गुड मॉर्निंग। इधर आ। ये क्या तरीका है ऑफिस पहुंचने का? तुम्हें टाइम की कीमत है कि नहीं? सर क्या है ना, आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अरे तुम्हें उससे क्या? अरे तुम्हें ट्रैफिक के नियमों से क्या लेना? अरे भाई, तुम तो कभी इस लेन में गाड़ी चलाते हो, कभी उस लेन में गाड़ी चलाते हो। रेड लाइट तो तुम्हारे लिए है ही नहीं और स्पीड तो भैया तुम्हारी माशाअल्लाह। अरे सर को मेरे बारे में वो भी बताओ कि मैं ओवरटेकिंग कैसे करता हूँ और रेड सिग्नल तो क्रॉस ही कर लेता हूँ, तोड़ ही देता हूँ मैं। अरे पास करो तुम दोनों। अरे आकाश, ट्रैफिक नियमों को पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम पालन करेंगे तो हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे, जहाँ पे भी जाना हो वहां पे भी, और दूसरे लोग भी। समझे? तुम्हें तो पता ही है, हम आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं, कितने लोगों की मौत हो गई, इसकी टक्कर उससे हो गई, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर भी तुम नहीं समझ पाते? पीछे समझा रहे हैं। आपको पता है ये तो गाड़ी चलाते हैं सीट बेल्ट तक नहीं लगाते। क्या? हाँ लगता है आपने सर को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। बताए भाई।
अरे ये जरूरी नहीं है कि किसने क्या बताया है, जरूरी ये है कि हम अपनी मंजिल तक सुरक्षित कैसे पहुंचे। समझे? मान लो तुम कहीं पे जा रहे हो तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना और टू व्हीलर चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें। समझे गुरुदास? अरे भैया ऐसा हेलमेट का तो क्या बात है, क्या लगी, हम हमारे भाई से बड़े परेशान है सर। क्यों? अरे वो बाइक चलाता है ना, तो हेलमेट को सिर पर नहीं लगाता, तो हाथ में डाल के ऐसे ऐसे निकलता। हमसे भैया हेलमेट पहना करो, तो बोला हमसे क्या कहते हैं, क्या हमसे कहते हैं अरे भैया अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इतना हैंडसम लड़का बाइक चला रहा है। आपके भाई ने एकदम सही बात कही थी क्या देखा के यार, हाँ अच्छा लो, अरे भाई सीट बेल्ट पहने या खुद का बेल्ट, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी सीट बेल्ट पहन के तो बड़ा सा बंदा सा महसूस होता है एकदम। भाई सीट बेल्ट, अरे भाई ऐसा नहीं होता, समझाओ तुम ना। गलत समझ रहे हो, ये सारे नियम हमारी सुरक्षा के लिए है। हाँ, वो बात सही है। सुनो मेरी बात सुनो, अगर मान लो कि तुम बाइक चला रहे हो, हाँ। तुमने हेलमेट नहीं लगाया और खुदा ना खास्ता तुम गिर गए तो तुम्हारा सिर फट जाएगा ना। हाँ। हेलमेट लगाओगे ना तो तुम्हारा सिर नहीं फटेगा, जीवन बच जाएगा तुम्हारा। और मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने ये सीट बेल्ट नहीं लगाया, गाड़ी चलते चलाते हुए सामने से अगर अचानक से ठोक आ गया तो तुम ब्रेक लगाओगे और तुम्हारा सिर लगेगा जाके फोन स्टीयरिंग पे, फिर सिर फट जाएगा, जान गंवा बैठोगे। अगर ये सीट बेल्ट लगाया ना तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा समझा करो, तुम गलत करते हो भाई। हाँ दिवेश बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ तुम्हें पता है सीट बेल्ट बांधना कितना जरूरी है। चलो अगर मान लो तुम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे जा रहे हो ट्रिप पे, मान लो गोवा जा रहे हो, भाई कार मारुति सुजुकी की, उसी वक्त सामने से अचानक से कोई ट्रक आ गई और उससे तुम्हारी टक्कर हो गई, तो अगर तुमने सीट बेल्ट बांधी होगी ना तो तुम्हारी जान बच सकती है। कैसे समझाओ इसको? जान से मुझे बात याद आ गई, क्या? आकाश भाई हाँ भाभी से कैसी है? क्या बोले, क्या बोले? नहीं भाई यार, मैं कह रहा था वो भाभी जी मायका गई थी ना, तो अरे अरे वाह गई और आके हमारे जम की धुलाई भी कर दी। क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया तुमने? अरे भाई अब हमें क्या कहना, क्या है ना, एक बार ऐसा हुआ, तुम्हारी भाभी जी जो है ना मायके से घर आई और घर आके दरवाजा खटखटाने लगी। जैसे हमने दरवाजा खोला और हम उसे देख के जोर जोर से हंसने लगे। फिर वो पूछी कि हमें देख के हंसने क्यों लगे, तो हमने कह दिया कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि हर मुसीबत का सामना हंसते हुए करना चाहिए। फिर इतने में तो उसने मुझे फिर से पीट दिया। चलो भाई तो लग रही होता है, भाभी जी ने कुछ किया ना, सोच समझ के किया होगा, दो डाला सब एक्शन का विजय ऐसे ही आ गया। हो गया, आओ अब काम भी कर लीजिए, शाम को मिलते हैं। ठीक है हाँ हम जानते हैं